हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस कैरी वर्ल्ड चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 28 इन माई आई एम टॉक्सिंग का ब्रेकडाउन। ये एक ज़ॉम्बी मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था पब्लो पियर्स ने। मोरालिटी की दुनिया में क्या वैल्यू है ये आपको मूवी समझा देगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। हर तरफ वॉर चल रही है, लोग ज़ॉम्बी से जान बचा रहे हैं और जो लोग बचे हैं वो वैसे ही भूख से मर जाएंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो धरती पे जीवन खत्म ही हो जाएगा। हर तरफ सिर्फ लाशें ही दिखाई दे रही थी। लाशों के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। उसे प्यास लग रही थी। वो एक बोतल को उठाता है पर पानी उसमें था नहीं। इसके हाथों पर एक मार्क बना है। अब इस मार्क का मतलब तो आगे पता चलेगा। और इस आदमी को भूलने की बीमारी है। ये कौन है और कहाँ से आया इस अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। ये तो अपना नाम तक भूल चुका है। वो एक डेड बॉडी के पास जाता है और उसके जूते निकाल कर खुद पहन लेता है। आगे जाने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे वो आवाज लगाने लगता है। पास जाने पता लगता है कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका है और उसके पास एक ज़ॉम्बी खड़ा था। सामने होते हुए भी वो ज़ॉम्बी नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसके पैरों से आवाज होती है, ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहा था। वहाँ पर एक आदमी आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है जिससे वो ढेर हो चुका था। वो आदमी फिर भी नहीं रुकता। वो मर्सिडीज से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और इन ज़ॉम्बी के अंदर खून की एक बूंद भी नहीं होती। वो उसे भी मार देता पर वो उसके हाथों पर बने मार्क को देखकर रुक जाता है। बूढ़ा आदमी इस जगह के बारे में बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस बार तो मैंने बचा लिया पर अगली बार शायद ना बचा पाऊँ, इसलिए भलाई इसमें ही है कि तुम मेरे साथ चलो। अब इसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए गाड़ी में जाके बैठ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हर जगह लाशें पड़ी हैं और ज़ॉम्बी उन्हें खा रहे हैं और इन लाशों को हवाई जहाज से नीचे फेंका जा रहा था। मतलब यहाँ जितनी भी लाशें हैं वो सब फेंकी गई हैं। पर सोचने वाली बात यह है इतनी लाशें आई कहाँ से। असल में पूरी दुनिया में वॉर चल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जंग चल रही है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लोग भूखे मर रहे हैं और उन्हीं की लाशों को यहाँ पे फेंका जा रहा है। अब जो लोग बचे हैं उनके पास भी खाने को नहीं है। अब भूख के चलते वो भी इन लाशों खाएंगे। वो दोनों एक घर तक पहुँच जाते हैं। ये घर इसी बूढ़े आदमी का है। वह आदमी इसे अपनी फैमिली से मिलाता है। वे डोनाल्ड से बहुत अजीब से पेश आ रहे थे और इतनी जल्दी इनकी असलियत सामने आ गई। ये सभी डोनाल्ड को मारने लगते हैं और उसके कपड़े भी उसे छीन लेते हैं। पर ये कोई फैमिली नहीं है, ये तो बस यहाँ पे इकट्ठा होकर रहते हैं ताकि शिकार करने में आसानी हो। और ये सभी कैनिबल लोग हैं। वो उसे मार के खा जाते हैं पर अब नहीं खाएंगे क्योंकि न पता चल जाता है कि डोनाल्ड इन्फेक्टेड है और बहुत जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और ये किसी वायरस के चलते नहीं हुआ। जब डोनाल्ड को खाना नहीं मिला तो उसने एक डेड बॉडी खा लिया और वो बॉडी इन्फेक्टेड थी। ये लोग पहले उसे पीटते हैं और फिर कमरे बंद कर देते हैं और ये जब तक क्या करेगा जब तक ज़ॉम्बी न बन जाए। सभी लोग अपने काम में बिजी थे और उनका बॉस भी गाड़ी लेकर चला जाता है खाने की तलाश में। इसलिए म्यूट मौका देखते ही उस आदमी को आजाद कर देती है। डोनाल्ड यहाँ से जान बचाकर भाग ही रहा था, तभी उसे भागते हुए फैटी देख लेता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। डोनाल्ड चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वे भी हथियार लेकर बाइक पे ढूंढने निकल जाते हैं। वे उसका पीछा करते करते पोबलैंड जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही डोनाल्ड को कुछ याद आने लगा था, कुछ ऐसा जो पहले भूल चुका था। वो एक गेट पर वैसे ही मार्क देखता है ठीक जैसे इसके हाथों पर बना था। वो उस गेट के अंदर जाता है और वहाँ उसे एक डेड बॉडी रस्सी से टंगी हुई मिलती है और सेम वैसे ही उसके हाथों पर भी मार्क बना हुआ था। वो तीनों भी उसे मारने वहाँ पहुँच जाते हैं। फैटी उसे मारने उस घर के अंदर चला जाता है। वो घर में डोनाल्ड को ही ढूंढ रहा था पर अचानक डोनाल्ड ही उस पर हमला कर देता है और काफी देर फाइट होने के बाद वो डोनाल्ड को पकड़ लेते हैं और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे छत से लटका देते हैं। अब ये एक गेम खेलेंगे। डोनाल्ड एक टेबल पर खड़ा था। अब उस टेबल को मार मार कर मसाटे से तोड़ेंगे और जैसे टेबल टूटेगा वो भी मारा जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है उनका खेल चालू हो चुका था और उनकी मुश्किल बढ़ाने बाहर ज़ॉम्बी भी आ चुके थे। वो तीनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब ज़ॉम्बी डोनाल्ड को मार देंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि डोनाल्ड खुद आधा अधूरा ज़ॉम्बी है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी उसे अपना लीडर मान लेते हैं। अब डोनाल्ड की एक अच्छी खासी सेना बन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उनका बॉस खाने लेकर वापस लौटा है। वो उनसे डोनाल्ड के बारे में पूछ रहा था पर डोनाल्ड तो भाग चुका है, इसलिए वो उन पर गुस्सा करने लगता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वे बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। बाहर पूरी ज़ॉम्बी सेना खड़ी थी जिनका लीडर डोनाल्ड था। वो अब इनके किए की सजा देगा और यहाँ ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच फाइट होती है और इस फाइट में आपको ज़ॉम्बी भारी पड़ रहे थे। अब ज़ॉम्बी की तादाद ज़्यादा थी इसलिए उसे भी थक जाते हैं। फैटी ज़ॉम्बी को मार रहा था और उसका पाँव फिसल जाता है। वो एक लोहे के हुक पर गिर गया था और वहीं मार जाता है। एक एक करके ज़ॉम्बी उन सभी को मारने लगते हैं। इधर डोनाल्ड और म्यूट की फाइट हो रही थी। तभी बॉस भी वहाँ पर आ जाता है और म्यूट के बारे में बातें बताने लगता है। वो बताता है कि पहले बहुत बोलती थी
और उन दोनों लड़कों ने मिलकर इसकी जिप काट दी और इसका असली नाम आयरिस है। और ये सुनते ही डोनाल्ड को सब कुछ याद आने लगता है। आयरिस इसकी बेटी है और ये अपनी बीवी के साथ यहाँ पोपलैंड में आया था। पर आयरिस डोनाल्ड से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसने अपनी बीवी को फांसी लगा के मार दिया था और आयरिस को भी वहाँ से घर से निकाल दिया था। और जब से ही आयरिस बॉस के पास रह रही है, बॉस आयरिस से कहता है कि तुम इसे मार दो। डोनाल्ड को अपने किए को पछतावा हो रहा था पर उसने ये सब मजबूर में किया था। उसकी बीवी बीमार थी और उनके पास खाने को भी कुछ भी नहीं बचा था, पर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आयरिस की और अपनी जान ले पाए, इसलिए वो जीने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए आयरिस डोनाल्ड को नहीं मारती, वो उल्टा बॉस को ही नॉक कर देती है। वो उसे इतना मारती है कि उसका चेहरा ही बिगड़ चुका था। फिर हम देखते हैं आयरिस ने डोनाल्ड और बॉस को एक चैन से बांध रखा है। अब वो दोनों ऐसे ही भूख और प्यास से मरेंगे। आयरिस गड़े बैठकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये फिल्म अर्जेंटीना की एक कम बजट इंडिपेंडेंट हॉरर मूवी है। मूवी का प्लॉट आपको बिल्कुल मैड मैक्स की तरह लगेगा। मूवी में सीजीआई काफी कम यूज किया गया है। मूवी में ज्यादातर काम स्पेशल इफेक्ट और मेकअप आर्टिस्ट का है ताकि हॉरर और गोर ज्यादा रियलिस्टिक लगे। इस मूवी में ज़ॉम्बी को रोटन वंस कहा जाता है और इस मूवी में डायलॉग बहुत मैक्सिमम रखे हुए। मूवी सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल और मोरालिटी पर भी फोकस करती है। मूवी के लास्ट में हमने देखा था डोनाल्ड पूरा इंसान भी नहीं था और पूरा ज़ॉम्बी भी नहीं। ये एक सिंबॉलिक एंडिंग है जो बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर बचे हैं, चाहे वो इंसान हो या ज़ॉम्बी। सबको अपनी लाइफ की पड़ी है और मोरालिटी जैसे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इन 4 लाइन को समझ गए तो आपके लिए पूरी मूवी को समझना आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप उन्हें भी चेक कर लेना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।